नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI टॉक शो में आपका स्वागत है। राजस्थान के लिए मैं न्यूज़ दिखाने के मूड में नहीं था कि राजस्थान प्राइवेट ITI पर जो है तो बड़ी आफत आई है कि लगभग 700 ITI के डीएफिलिएट होने के चक्कर में आ गई हैं। लेकिन भाई इसमें कई अच्छी ITI वाले बेचारे फंस गए, चूँकि वहाँ राजस्थान का बारे में कोई चीज़ बताऊँ ना तो बड़ी राजनीति होने लगती है, तरह तरह की फिर गाली गलौज हमारे ऊपर होने लगती है कि आप ITI को टारगेट कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो। लेकिन जब गलत था ना तो मैं गलत और सही के दोनों के बीच में आ जाता हूँ। अब इसमें पता चला कि वो सेक्रेटरी साहब ने नवंबर और दिसंबर के बीच में जो है तो एक निरीक्षण अचानक करवा दिए थे। मुख्यमंत्री साहब ने उनको डांट वांट दिया था, तो उन्होंने अपना रुतबा दिखाने के लिए अचानक जो है तो सुबह 8 बजे प्राइवेट ITI की जांच हुई, लेकिन गवर्नमेंट ITI की नहीं हुई जांच, है ना। प्राइवेट ITI वाले कहीं बाहर के हैं, गवर्नमेंट ITI वाले कोई विरोध भी क्या करे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, खंडेलवाल साहब, सुमित शर्मा जी, आप लोगों को मैं बता दूँ, आपके दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर पे मैं ये वीडियो भेजूंगा। हमको बहुत ज़्यादा प्राइवेट ITI का कोई पक्ष लेने का हमको कोई वो नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। और वैसे भी राजस्थान सबसे ज़्यादा हमारा विरोध करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करता है तो राजस्थान के प्राइवेट ITI वाले विरोध करते हैं, उनके हम सबसे बड़े दुश्मन हैं, गाली गलौज करते हैं और मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पर दो आदमियों को बता दूँ कि सर नियम क्या कहते हैं। हमारी फिर स्टेट डायरेक्टर के जो SS नायक साहब हैं, उनके सेक्रेटरी से भी बात हुई, हमारी एक मैडम है उनसे भी बात हुई, और उनको भी जब मैंने बताया तो वो भी अचंभित रह गई कि सर ये कैसे कह रहे हैं आप, अगर आपके पास सबूत हो तो भेज दीजिए। मैंने फिर, है ना, अब आगे की बातें नहीं बता सकता मैं। फिर इसके बाद मैंने DGT के यहाँ से बात की तो DGT ने बोला कि स्टेट डायरेक्टर जो है तो कैसे भाई अपना जो है तो जांच अकेले कर सकता है बिना RDSDT की टीम को बताए हुए। नियम जो अफिलिएशन में लेते हैं तो अफिलिएशन में साफ साफ लिखा है कि जो SSC कमेटी है, SSC कमेटी जो है तो इसको कमेटी बैठेगी, और इसमें जो है तो DGT का जो एक भाई स्टेट में रहता है, RDSDT जो कहते हैं वो, और स्टेट डायरेक्टर दोनों मिल करके संयुक्त रूप से जो है तो जांच करेंगे। कभी भी स्टेट डायरेक्टर को जो होता है तो ये अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें जब बहुत सारी चीज़ें निकली तो हमको कुछ भी ऐसे पता चला कि जो प्राइवेट ITI में है उसी में विभीषण छुपा हुआ है। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे आज गाली देंगे, उसी में विभीषण छुपा हुआ है। उन्हीं के लोग हैं जो स्टेट में हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्या क्या बताएं, है ना। फिर गाली गलौज होने लगेगी, लेकिन बता दे रहा हूँ, उन्हीं के लोग में तरह तरह की चीज़ें फैलाते रहते, तरह तरह की चीज़ें शिकायत करते रहते हैं, और उनकी ITI बची रहती है। उनके ITI पर कोई छापा नहीं मारता है, कोई कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो नेतागिरी हैं, तू बड़ा नेता है, वो वहाँ वाला नेता है, वो वहाँ वाला बड़ा नेता है, हम तेरे से बड़ा नेता है, पंडितवाद है, चौधरीवाद है, ठाकुरवाद है, बनियावाद है, गुर्जरवाद है, यादववाद है, पता नहीं कौन कौन सी बात वहाँ पे चलता है। तू हमसे बड़ा नहीं, हम तुमसे बड़ा नहीं। कोई शर्मा जी हैं तो कोई वर्मा जी हैं तो कोई पता नहीं कर्मा जी हैं, कौन कौन हैं, कोई विश्वकर्मा जी हैं, है ना। तो आपसी ही लड़ाई गुटबाजी चलती रहती है और इसका फ़ायदा स्टेट डायरेक्टर उठा लेते हैं। और यहाँ तक कि वो एक इंस्पेक्टर, मामूली से इंस्पेक्टर जाता है, जांच करके चला आता है और पैसा भी समेट करके ले आता है। जब मैंने इसकी शिकायत RDSD की टीम की तो वो भी जो है तो वो हो गए कि साहब हमको पता ही नहीं स्टेट में हम बैठे हैं और कैसे जाँच हो रही है। सोचिए, बताइए, ये हालत है राजस्थान। तो आज मैं यही चीज़ इन दोनों को, तीनों को जो है तो वीडियो भेज रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ सर कि नियम से चलिए। निश्चित ही मैं कह रहा हूँ कि एक भी फर्जी ITI नहीं बचनी चाहिए, है ना। निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पे बहुत सारी शिकायतें आती हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि अकेले निरीक्षण करके आप लोग जो जाते हो तो निरीक्षण करने के लिए सर थोड़ा सा टाइम दे दिया करिए ना। एक लेटर दे दीजिए, बिना लेटर आप छापा नहीं मार सकते हैं। इसी देश के हैं ना, ED CBI थोड़ी हो आप कि बिना बताए रात को 4 बजे सुबह जाओगे और छापा मारोगे। और जब मारो ना सर तो फिर आप गवर्नमेंट को भी देखा करिए। फिर गवर्नमेंट का एक लेटर दिखा दूंगा ना साहब तो आपको लगेगा। चलिए मैं निकाल करके रखा हूँ, और ये एक लेटर है, और ये लेटर DGT ने जारी किया था। मैं इसको भेज भी दूंगा आपको, कि जिसमें गवर्नमेंट ITI को जांच करने की 2024 में बोले थे, अप्रैल के महीने में, कि हर स्टेट के कम से कम 20 से लेकर के 40 ITI के निरीक्षण होनी चाहिए। तो क्या कर लिए हैं राजस्थान के। तो शर्मा जी, खंडेलवाल साहब, ये सब चीज़ों को जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट ITI की
जांच किए हैं कि नहीं किए हैं। लेटरवा भी दिखा देता हूँ आपको, डाल करके देख लीजिए। आरटीआई लगा करके पूछूंगा तो फिर सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। लूट मत मचाइए ना, जो अच्छा है तो अच्छा करिए, खराब है तो खराब करिए। भाई टाइम दे दीजिए, कह दीजिए कि मई या जून के बीच में हम, या कह दीजिए कि ये एडमिशन के पहले पहले अपने आईटीआई की जांच करवा लीजिए आप लोग, है ना। और देखिए जो दूध का दूध है, पानी का पानी है। सुबह कहते हैं कि 6 बजे ही पहुंच गई थी टीम, है ना, तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं पहुंची। और ये अब आईटीआई वाले कहने वाले नहीं हैं, सवाल करने वाले नहीं। धरना होगा, प्रदर्शन होंगे, 2 4 5 और नए नेता खड़े हो जाएंगे, है ना। राजस्थान की जन्मभूमि जो है तो वीरों की थी, पर आजकल जो है तो नेता ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए ठीक है, वाद हो गया है और नेता हो गए, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक, पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं, यही करिएगा, है ना। काश जब आप आईटीआई चला रहे हैं तो ऐसे अगर आपका लड़का स्कूल में पढ़ना जा रहा होगा, कॉलेज में, तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे हो रहा है क्या, देखिएगा, सोचिएगा ना। लेकिन हालांकि सुमित शर्मा जी और खंडेलवाल साहब और नायक साहब, आपको तीनों लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सर वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के नाम से हम क्या कर रहे हैं, आईटीआई को सुधारने के लिए हम क्या क्या किए हैं, है ना। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर कह देते हैं कि ज़्यादा बोला है। राजस्थान वाली बात है भाई साहब, है ना, फिर गाली गलौज धमकी आने लगेगी, माँ बहन की गाली देने लगेंगे। इसलिए मैं किसी प्राइवेट आईटीआई वाले को नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट अधिकारियों को बोल रहा हूँ कि साहब बिना आरडीएसडीटी की टीम को पूछे बिना आप जो है तो निरीक्षण करने नहीं जा सकते हैं, है ना। ये मनमाना है, तानाशाही है ना। ऐसा मत करिए, सोचिए, नियम कानून से चलाइए। पहले आप अपने गवर्नमेंट आईटीआई की सफाई करिए साहब, इसके बाद प्राइवेट को आइए, देख दीजिए। लगाऊंगा आरटीआई, पूछूंगा आपसे ये सारी चीज़ें कि आपने गवर्नमेंट आईटीआई की कब कब जांच की है और एसएससी की कब कब आपने मीटिंग की और मीटिंग में क्या क्या चीज़ें पास की है। सवाल ये है सर, आप लोग बड़े आदमी हो, है ना, आईएएस रहते हैं आप लोग, तो आप लोगों से मैं ये बातें कर रहा हूँ सर कि सोचिएगा कि इससे क्या बचती है, दलाली बढ़ जाती है ना। आईटीआई वाला पैसा इकट्ठा करने लगता है, इंस्ट्रक्टर को और जेडी को इसमें कमाई हो जाती है। तो कहीं देखिए ये जुलाई की जो है तो किसी की किस्त स्कूल की फीस उस भरने की, ये किस्त की जो है तो उगाही तो नहीं कर रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले, है ना। देखिएगा साहब, बहुत बड़ी चीज़ कह जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।